नमस्कार दोस्तों, आज जो है मैं इस बेहतरीन रिज़ॉर्ट से मालदेवता फॉर्म से जो है वो चेकआउट कर रहा हूँ। आज जो है मैं यहाँ से वापस दिल्ली एनसीआर की यात्रा करूँगा। सुबह का कुछ माहौल रिज़ॉर्ट का आप देख सकते हैं। पीछे कॉटेजेस हैं और उस तरफ जहाँ डाइनिंग एरिया है उसके नीचे ऑफिस और 2 रूम्स हैं और ये जो है पार्किंग प्लेसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। मालदेवता कैफ़े, यही कैफ़े का एरिया है और अभी उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट 9 बजे लगेगा। काफ़ी लेट जो है ब्रेकफास्ट लगता है। चलिए तब तक अपन एक स्ट्रोलिंग कर लेते हैं रिवर किनारे। होपफुली रास्ता होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी इतना हाइट नहीं है, आराम से नीचे जाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क सुबह सुबह से ही शुरू होता हुआ। ये है पतली सी सॉन्ग रिवर। मुझे लगता है आगे शायद डैम्स होंगे, टेहरी डैम और कुछ और डैम्स, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है या पानी की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। भाई जो है घुड़सवारी करते हुए इधर
एक और ब्रिज का निर्माण होता हुआ यहाँ पे। नदी के बेड्स पे काफ़ी पत्थर हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है बोल्डर्स और बड़े बड़े चट्टानें जो पानी में बह के आई हैं। पानी है तो काफ़ी साफ़, लेकिन इस तरह की गंदगी, ये कपड़े, ये कुछ कालीन का ही लोगों ने, और इस तरह से प्लास्टिक्स भी देख सकते हैं लोगों ने जो है इस बढ़िया सी सहस्त्र धारा पे जो है वो डाल रखे हैं। गंदगी करने में कोई कमी नहीं है। क्रॉसिंग के लिए एक टेम्परेरी ब्रिज बना दिया गया है वॉकर्स के लिए। ये भी एक छोटा सा फार्म हाउस है, ग्रीन वैली रिजॉर्ट, जिसमें इस तरह की कुछ कारों को स्टैक करके रखा गया है। मुझे लगता है कि ये बंद पड़ा है, इसलिए कोई एक्टिविटी यहाँ नज़र आ नहीं रही है। ग्रीन वैली रिजॉर्ट, ये मेरे ख्याल से जिस हिसाब से फूल दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गेहूं की खेती जगह जगह हो रही है, या ये राइस है, आइडिया नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि ये गेहूं है या फिर राइस है, क्योंकि बासमती राइस उत्तराखंड में काफ़ी होता है। एक बात तो तय है कि AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत बढ़िया है। सांस लेने में ऐसी कोई पॉल्यूशन टाइप की चीज़ें जो है फील नहीं हो रही हैं। सॉरी, ड्रीम वैली नहीं था, ये ग्रीन वैली रिजॉर्ट था। मैंने गलती से जो है ड्रीम वैली बोल दिया। यहाँ के माल देवता शिव मंदिर जो हैं, ये बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा है, ये हैं। नौ बजे का टाइमिंग था, अभी तक जो है कुछ लगा नहीं है ब्रेकफास्ट में। काम थोड़ा सा ढीला ही चलता है यहाँ पे। जूस, गुआवा और केला रख दिया गया है। तो ब्रेड ऑमलेट है, पोहा है और पूरी भाजी ये ऑप्शन में है। और ब्रेकफास्ट के मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा मैंने फल दिखाए ही जो अभी मिले हैं। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। ये चिड़िया आप कम ही दिखती हैं। हाँ, मेरे को बचपन में जो है वो ब्राह्मण चिड़िया बोला करते थे। तो ये कुछ आ गया है, ये दाल भाजी है, पोहा है और 4 पूड़ियाँ हैं। काफ़ी कुछ दे दिया है, इतना तो मैं खाऊंगा नहीं। खैर, पूड़ी तो नमकीन है, बढ़िया लग रही है। पोहे भी बढ़िया हैं। चलिए बाय बाय माल देवता फॉर्म्स। Turn left. यहाँ पे कहीं शिखर फॉल है इस साइड की ओर, और 10-15 मिनट का जो है ट्रैकिंग भी है। मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, रोड भी काफ़ी सकरी है। ये फेमस बजलिंग एरिया देहरादून का, जिसको बोलते हैं राजपुर रोड। बड़े बड़े मॉल्स यहीं पे हैं। पैसिफिक मॉल सभी पड़ेगा रास्ते में अपने को। दानिश कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार ज्वेलर्स, ये है पैसिफिक मॉल। लेमन ट्री यहीं पे है।
फुटपाथ मार्केट। संडे है आज तो फुटपाथ मार्केट लगा हुआ है। काफ़ी भीड़ है फुटपाथ मार्केट में। शिव जी का भी मंदिर है इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ है। आज महाशिवरात्रि है। अब यहाँ से जो है नॉन स्टॉप चलेंगे NCR तक। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 10:54 बचा है और ट्रिप मैंने रीसेट कर दी है। देहरादून के राजपुर रोड से मैं शुरू कर रहा हूँ और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से 254 किलोमीटर बता रहा है। ये उत्तराखंड सचिवालय सेक्रेटरीट और 572 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। इकोनॉमी मोड में चलेंगे। एक तरफ की साइड को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। उधर से जो है आप जाएंगे तो ऋषिकेश निकल जाएंगे, इधर से आप जाएंगे तो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। पुनः आगमन में प्रतीक्षारत देहरादून और मसूरी प्राधिकरण। हम ऑलमोस्ट अब बाहर आ गए हैं देहरादून से। निकलते निकलते करीब हमें लग गया 30 मिनट। देवभूमि उत्तराखंड। Turn left onto Continue on National Highway 344 for 3 kilometers. अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रोहाना को। मुजफ्फरनगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये है इंडियन पोटाश लिमिटेड, पोटाश की फैक्ट्री। ये पूरा चंडीगढ़ से बाइक गैंग चल रहा है। पीछे भी शायद हैं, ये 2 आगे निकल गए। ये का दूसरा हाईवे पकड़ लिया मेरे ख्याल से। ये मुजफ्फरनगर की तरफ से हम दिल्ली को अप्रोच करेंगे। वो हाईवे जो बेसिकली रामपुर और नैनीताल जाता है मुजफ्फरनगर से आगे। एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूस ड्राइविंग के। देख सकते हैं कि 132 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस रह गया है, जो कि 257 था जब हमने शुरू किया था। तो करीब करीब स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो 63 या 62 किलोमीटर्स पर आवर की रही हमारी। उसमें 30 मिनट जो हैं वो स्नेल टाइप, ये मान के चले कि बहुत धीमे हम चले देहरादून में। मेरठ एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लिया है। एक बायो ब्रेक लेते हैं। वैसे तो प्लान था कि नॉन स्टॉप चलाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही हैं। 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस रह गया है और अब तक जो है हमने करीब 210 किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया है 3 घंटे 30 मिनट में। तो एक बायो ब्रेक लेते हैं, नेचर्स कॉल, और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस की यात्रा। एयर इंडिया का हवाई जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ। यह है सेलिब्रेशन पॉइंट जैन रेस्टोरेंट। गेमिंग जोन भी है, गो कार्टिंग, और ये बच्चों के लिए जंपिंग भी है। 15 मिनट का ब्रेक, टी ब्रेक ले लिया और वापस से यात्रा हम शुरू करते हैं अपने डेस्टिनेशन की। ओके, सो 257 किलोमीटर 18 की एवरेज से आए हैं और अभी टाइम हो रहा है आपका 3:36, जिसमें 20 मिनट जो है हमने
बायो ब्रेक भी लिया था। तो 10:54 सुबह मैंने राजपुर रोड देहरादून से सफ़र शुरू किया था और 3:30 पे मैं जो है NCR रीजन में आ गया था अपने डेस्टिनेशन पे। करीब करीब ये मान के चलिए अगर 15 मिनट का ब्रेक हटा दिया जाए तो करीब करीब 4 घंटे जो है 10 मिनट मुझे लगा 257 किलोमीटर कवर करने में। एवरेज स्पीड यही मान के चलिए कि 60-65 के बीच में आई है। एवरेज मैंने आपको दिखाई दिया था, 18 का एवरेज था। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।